शायद इससे पहले याद नहीं आता कोई वक्त जहां पर सवाल इंडियन क्रिकेट से इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10-15 दिन इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं रहे। और ऐसा नहीं है कि भारत को वर्ल्ड कप हार गया तो हम बड़े मायूस हो गए। टेस्ट सीरीज हार गया, दोनों टेस्ट मैचेस हार गया, और उसके बाद काफी छीटाकशी भी चल रही है। आप जानते ही हैं, आलोचना हो रही है, पॉलिसीज पे बात हो रही है, सोच पे बात हो रही है, और कहीं ना कहीं खिलाड़ी आपके दबाव में है। आपने जो पहला टेस्ट मैच देखा उसमें शुभमन गिल कप्तान, दूसरा टेस्ट मैच पंत को कप्तानी करनी पड़ी, और आज जब वनडे मैच हो रहा है भारत का पहला, कल रांची धोनी के घर, तो आपके फर्स्ट कैप्टन यानी कि शुभमन गिल चोटिल अवेलेबल नहीं है, और जो टीम के वाइस कैप्टन थे, मतलब वनडे के वाइस कैप्टन थे, श्रेयस अय्यर, वो भी चोटिल है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज अगर मैं ये कहूं कि इंडियन क्रिकेट इज गोइंग थ्रू अ मिनी क्राइसिस, तो गलत नहीं होगा। कप्तान होंगे केएल राहुल। अब केएल राहुल ने, अगर आप देखें, वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छा किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट आप 2023 एशिया कप से उठाएं और 23 वर्ल्ड कप देखें, इस साल का चैंपियंस ट्रॉफी देखें, केएल राहुल इंडिया की रीढ़ की हड्डी है वनडे क्रिकेट में। जब से उनको विकेट कीपिंग के दस्ताने पहनाए गए, टीम में उनकी जगह पक्की हुई, उसके बाद से उन्होंने 4 नंबर 5 नंबर पे जाके बैट से वो रन बनाए हैं, और कई बड़े मैच केएल राहुल ने जिताए। दिक्कत यह है कि केएल राहुल आज फर्स्ट चॉइस कप्तान नहीं थे, सेकंड चॉइस भी नहीं थे, और केएल राहुल कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज में उनकी एक बड़ी साधारण सी टेस्ट सीरीज गई और जो आलोचना उनकी हुई, वो उसका सामना कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बार बार उनसे पूछा गया कि आप टर्निंग ट्रैक्स पे इंडिया की टेक्निक्स, तो उन्होंने कहा, यार मैं निकल के स्टेप आउट करके छक्का मार के आउट हो जाऊं तो क्या वो माना जाएगा, क्या वो वाजिब होगा? वाजिब तो नहीं होगा। बट बात फिर वही आ गई कि कभी कभी शायद मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेटर्स डिनाइल के मूड में रहते हैं, दिक्कत वहां आती है। लेकिन अब तो सब चंगा सी, क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा भी आ गए, विराट कोहली भी आ गए। अच्छा, ये वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली है जो तकरीबन 1 महीना पहले, आपको याद होगा, या सवा महीना पहले, जिनको लेकर सवाल बड़े थे, नहीं जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप तक, ऑस्ट्रेलिया में भी पता नहीं क्या करेंगे, नहीं करेंगे। एंड देन रोहित का पहले मैच का फेलियर, विराट के 2 मैचों का फेलियर, कहीं ना कहीं आपको ये बताता था कि यार ये स्टॉप स्टार्ट ना शायद चलेगा नहीं। लेकिन रोहित शर्मा ने जो दूसरे मैच में 70-75 बनाए और उसके बाद उन्होंने 100 बनाया तीसरे मैच में, मुझे लगा उस 2 पारियों से इवन विराट को हौसला मिला। विराट के भी लास्ट मैच में रन थे, और कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कल जब ये दोनों बैटिंग करने आएंगे या मैदान में उतरेंगे, उस दबाव में नहीं खेलेंगे जो आज से 40 दिन पहले इन पे था कि रोहित शर्मा जी, विराट कोहली जी, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। अरे आप रन भी बना दोगे तो भी आपको वर्ल्ड कप थोड़ी खिलाएंगे, आपको तो कभी भी थैंक यू कर देंगे। आज थोड़ा सा ना, चूंकि इंडिया टेस्ट सीरीज हारा है, मुझे लगता है कि विराट और रोहित की तरफ आप एक्चुअली देख रहे हो एज मसीहास। आप, ऐसा नहीं है कि वनडे सीरीज हार जाओगे, वनडे में आपकी टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, आप इंडिया के शुभमन गिल नहीं है, बुमराह को आराम दिया है, हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, बावजूद इसके इंडिया के पास आई थिंक वनडे का अच्छा फॉर्मूला है। बट साउथ अफ्रीका है सामने। अब साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो किसी भी फॉर्मेट में आपको परेशान कर सकती है, और मैं अगर पीछे जाके देखूंगा तो हम यार पता नहीं यार, मतलब वनडे सीरीज तो कहां वो इंडिया में जीतने आए। बट साउथ अफ्रीका की क्रिकेट जो है इंप्रूव हो रही है। वो पिछले साल वर्ल्ड कप T20 फाइनल खेले हमारे साथ, इस साल वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले, जीते। एंड आई थिंक ये वो साउथ अफ्रीका नहीं है। बबूमा एक ऐसे लीडर, एक ऐसे कप्तान है जो शायद उस ड्रेसिंग रूम में वो फियर ऑफ फेलियर निकाल चुके हैं कि हमें हार से डरना नहीं है। टेस्ट मैचेस में भी आपने देख लिया। सो मेरा ये मानना है कि रांची चूंकि पहला मैच है, और रांची का विकेट ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा बैटिंग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पर तकरीबन ब्लैक सॉइल आप इस्तेमाल करते हैं ना, और गेंद नीचे 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 रहती है। जब नीचे नीचे रहती है तो आपको जो आजकल वनडे में होता है ना 350 रन, 325 रन, वो आमतौर पर इतने दिखते नहीं है। प्लस वहां पर अगर गेंद नीची नीची है, हालांकि ये तो वनडे मैच है, और इस टाइम पे 30 नवंबर झारखंड में, रांची में बहुत ज्यादा ओस होगी, और ओस बहुत बड़ा फैक्टर होगा ही होगा। अगर आप इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं लेट्स से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑनवर्ड्स, यार ओस तो एक फैक्टर रहते रहता है, तो वहां पे ओस भी फैक्टर होगा। फिर स्पिनर का भी रोल होता है, क्यों? क्योंकि गेंदें नीचे नीचे रहती। तो ये डायनामिक्स ऐसे हैं जहां पे मुझे ये पहले लगता था कि यार इन कंडीशंस में ना सामने वाली टीम जो है वो बिगड़ जाएगी। बट दिक्कत यह है कि इन कंडीशंस में अब इंडिया के स्ट्रोक प्लेयर्स को भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रोक प्लेयर्स होंगे उनको आमतौर पर क्या होता है ना, आपको शॉटें लगाने की आदत होती है, पर शॉटें लगाना इतना आसान नहीं होगा। फिर टॉस एक लॉटरी बनी जाता है। टेस्ट मैचेस में भी लॉटरी था, यहां पे वनडे में भी लॉटरी है बिकॉज ऑफ द ओस। तो शायद हाई स्कोरिंग ना होगी पहला वनडे मैच, बट मैं देखना चाहूंगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कल आपको मैदान पर दिखते कैसे हैं, वो बैटिंग कैसी करेंगे, उससे ज्यादा वो दिखते कैसे हैं। बिकॉज जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा और आपने भी देखा था, वो प्रेशर में थे। वो ठीक है, जब रन आए लास्ट वनडे मैच में, मुस्कुराना, खुश हो जाना, और बाद में जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई थी, एक्चुअली प्रेजेंटेशन ऐसा लगा कि इंडिया वो सीरीज जीत गया या इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। हकीकत ये थी कि इंडिया वो लास्ट वनडे ही जीता था, दोनों के रन थे, पर इंडिया सीरीज हारा था। तो वहां जाकर आपने उनको बड़ा रिलैक्स देखा। अभी प्रैक्टिस से भी जो खबरें आ रही हैं कि दोनों रिलैक्स थे, क्योंकि पहले पहुंच गए थे, भारत के बाकी खिलाड़ी टेस्ट मैच के बाद वहां पहुंचे, सो वो एक्लिमेटाइजेशन हो जाती है। और वनडे क्रिकेट है तो हमें लगता है कि यार दोनों भूले तो नहीं। ऑस्ट्रेलिया में लेकिन आपको याद होगा दोनों को वक्त लगा था,
दोनों को वक्त लगा था, गाड़ी इंजन जो है गर्म होने में। विराट को 2 मैच लगे थे, रोहित को भी 1 मैच लगा था। इनफैक्ट रोहित ने जिस मैच में 70 बनाए थे दूसरे मैच में, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, किस्मत भी साथ चाहिए थी, और किस्मत शुरू में उनके साथ थी। वक्त लिया, ये वो टिपिकल रोहित शर्मा नहीं थे कि मैं जी मार के खेलूंगा, टीम को स्टार्ट दूंगा। उस दिन की बैटिंग में आपने देखा होगा रोहित शर्मा अपने लिए भी खेल रहे थे, क्योंकि मेरे पे सवाल है ना, मुझे कह रहे हो ना रन बना, तो अब मैं रन बना देता हूं। विराट तीसरे मैच में उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने भी शुरू में वक्त लिया, किस्मत थी, कैच इधर गिरा, कैच उधर गिरा, वो किस्मत आपको चाहिए होती है। बट बस दिक्कत यह है कि जो स्टॉप स्टार्ट हो, उसमें पहला मैच आप कैसे खेलते हैं, जैसे मैंने कहा, अब दिखते कैसे हैं मैदान में, वो मैं देखना चाहूंगा। आई थिंक दोनों मेरे ख्याल से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे, थोड़े से एट पीस दिखेंगे, बट बैटिंग कैसी करते हैं वो अब वक्त बताएगा। हालांकि जब एक गैप आता है, सो मुझे नहीं लगता कि वही रोहित शर्मा आपको 2023 वाले दिखेंगे। रोहित जानते हैं कि मुझे रन बनाने हैं, रोहित ज्यादा बोल नहीं रहे, ज्यादा उनको, मतलब आपने उनके इर्द गिर्द कोई बात नहीं सुनी है। ही नोस कि वो बिजनेस करने आए हैं। मैं मैदान में आऊंगा, मैं रन बनाऊंगा, उसके बाद इस सीरीज के बाद मुझे बताना कि मुझे और क्या करना है। आई थिंक रोहित का जो जिस तरह फिटनेस में उन्होंने काम किया, वो एक ना अंदर से डिजायर दिखाता है, वो अंदर से एक भूख दिखाता है, और बहुत अच्छा फैक्टर है। विराट का यह है कि फिटनेस उनका कभी भी कंसर्न नहीं था। उनका कंसर्न मुझे जो लगा था वो थी भूख, वो थी मोटिवेशन, कि विराट जैसा प्लेयर यार टेस्ट क्रिकेट छोड़ गया, विराट जैसा प्लेयर जो है वो मैदान पर नहीं दिख रहा। बट आई होप अब ना ये दोनों एक दूसरे के साथ दिया बाती का साथ होगा, क्योंकि अब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उसकी सक्सेस आपकी सक्सेस बनती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन दोनों ने ना एक साथ लड़ना है इंडियन क्रिकेट सिस्टम से। आपको अच्छा नहीं लगा होगा ये सुनकर कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम से लड़ाई वो है। आपको क्या लगता है, रोहित या विराट खुश है? जो कुछ हुआ, क्या वो खुश थे? नहीं। जो सवाल उन पर उठाए गए,